नमस्कार दोस्तों, मैं एस पाल एक बार पुनः आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बस एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी को लेकर। दोस्तों, हम जानते हैं कि लालच बुरी बला है। बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं कि जहाँ पर जरूरत से ज़्यादा लालच समा जाता है मेरे माइंड में, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बुरी होती है। या यूं भी कहें कि बिना मेहनत का धन कभी सुकून नहीं देता। हराम का धन कह लो, बिना मेहनत का धन कह लो, लालच बुरी बला है ये कह लो। कभी भी कभी भी गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी भी आपको सुकून नहीं देता। देता है तो सिर्फ परेशानियां देता है। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा, लालच का फल बहुत गंदा होता है, मीठा तो नहीं होता। ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब मैं पढ़ रहा था, बुक्स में देखा, तो हमने कहा क्यों ना आपको सुनाएं। एक बार एक राजा थे, उनकी एक इकलौती पुत्री होती है। पुत्री बड़ी हो जाती है, राजा की निगाह में कोई अच्छा सा राजकुमार दिखता नहीं है। प्रयास किया, वो दूर दराज तक देखा, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग कोई योग्य राजकुमार दिखा नहीं। दोस्तों, इसी को कहते हैं नसीब। जिसका जहाँ नसीब होता है वहीं जाना होता है। जिसके नसीब में जो है वो मिल ही जाता है। वो एक गांव के पास में एक नदी किनारे मंदिर में एक पुजारी रहता था। उसके पास राजा जी जाते हैं, कहते हैं, संत जी, महात्मा जी, जरा कुंडली मेरी बेटी को देखिए, शादी योग्य हो गई। हमने 2-4 जगह प्रयास किया, हमें अच्छे ढंग से मतलब बच्चे लड़के राजकुमार मिले नहीं। पुजारी जी ने देखा, कुंडली बिचारा, कुंडली में स्पष्ट लिखा था कि ये पुत्री जिस घर में जाएगी, इसके कदम पड़ते ही वह घर भले मिट्टी का हो, कैसा भी हो, इसके कदम पड़ते ही वह स्वर्ण रचित हो जाएगा। वहां पे धन ही धन आएगा, धन, वैभव, लक्ष्मी सब कुछ आ जाएगा एक साथ। विधिवत पढ़ा। पंडित जी ने देखा, अरे यार ये तो बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी अच्छी नसीब वाली कन्या है, ऐसे तो लाखों में मिलती हैं। एक जिस घर में जाएगी वहां धन धान्य हो जाएगा, घर चमकने लगेगा, दमकने लगेगा, हर चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसी तो लाखों करोड़ों में एक आध कन्याएं होती हैं, ऐसा नसीब लेकर आती हैं। पंडित जी के मन में लालच समा गई। पंडित जी जो संत जी थे, सॉरी पंडित जी क्या, महात्मा जी, संत जी थे, उन्होंने राजा को जस्ट इसका उल्टा बता दिया। राजा जी को बताया कि आपकी पुत्री में हजारों अवगुण हैं। अगर आप डायरेक्ट शादी करते हो किसी राजा के साथ, राजकुमार के साथ, कदम घर में कदम रखते ही, आपकी पुत्री के घर में कदम रखते ही उस लड़के का सर्वनाश हो जाएगा, लड़के की मौत हो जाएगी, घर परिवार में कोई नहीं बचेगा। पंडित जी के मन में चूंकि लालच आ चुकी थी, संत जी के मन में चूंकि लालच आ चुकी थी, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है। जिस घर में जाएगी पहुंचते ही सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जो भी धन दौलत होगा उस घर में सब नाश हो जाएगा। अब राजा जी घबरा गए। भाई राजा घबरा गया कि अब करें तो करें का, आखिर में इस लड़की की शादी करें तो करें किसके साथ। अभी तो कोई राजकुमार ढंग का मिला नहीं, कोई घर ढंग का मिला नहीं, ये तो इतनी कुलच्छणी, मतलब इसके कदम इतने गंदे हैं कि जिस घर में जाएगा सत्यानाश हो जाएगा। अब बड़े चिंतित हुए राजा जी। अब बोले कि आखिर में महात्मा जी, संत जी, आखिर में आप कुछ तो सलाह बताइए, कुछ तो उपाय होगा इसका ताकि ये कट जाए। फिर पंडित जी ने बुद्धि दिया, संत जी ने, कि एक काम करिए, एक है इसका उपाय। इस बच्ची को एक लकड़ी का बॉक्स बनवाइए, नाव के आकार का, उसमें इसको बंद कर दीजिए ताकि यह बाहर से दिखे ना और डूबे भी ना। और इस लड़की के बराबर वजन का सोना चांदी जेवरात रख दीजिए और उसको ले जाकर के यही पास वाली नदी में छोड़ दीजिए। ये जिसको मिलेगी,
ये लकड़ी का बॉक्स पहले जिसको मिलेगा, जो पकड़ेगा, उसी से इसकी शादी हो जाएगी। अगर उससे इसकी शादी हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होगा, सब कुछ सामान्य रहेगा, लड़की हंसी खुशी रहेगी। तो राजा बोले तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक बार शादी तो हो जाए, कुछ गलत ना हो, बाकी तो धन की हमारे पास कोई कमी ही नहीं, धन हम रख भी देंगे इतना कि भाई बेटी जीवन भर मजा करेगी। उन्होंने ऐसा ही किया, राजा ने जाकर के बढ़िया नौकाकार लकड़ी बनवाई, बेटी को भी बता दिया कि बेटा तुम्हारे नसीब में ऐसा ऐसा है और इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो इससे घबराना परेशान मत होना, जो भी तुम्हें मिलेगा, जो भी तुम्हारी इस नौका को, जो भी लकड़ी बॉक्स को पकड़ेगा, उसी से तुम्हारा शादी होना है, उसी को तुम अपना पति मान लेना। अब पंडित जी तो अपने चक्कर में थे, संत जी, कि जैसे ही वो डालेगा वैसे ही हम इधर से आके पकड़वा लेंगे। ले जाकर के राजा ने भी ऐसे ही किया, ले जाकर के अपनी बेटी को सजा के सब कुछ धन धान्य से लकड़ी के बक्स में प्रवाहित कर दिया नदी में। थोड़ी ही दूर पे कुटिया थी पंडित जी की, उन्होंने अपने चेलों को भेजा, देखो जाके, जो भी उनके चेले थे बोले जाके देखो नदी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि नदी में कोई लकड़ी का बॉक्स बहता हुआ आ रहा है, अगर तुम लोगों को ऐसा दिखे तो उस बॉक्स को उठा के लाना सीधे मेरे पास, और ध्यान रखना लकड़ी का दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, मेरे कोठरी में लाकर सीधे रख देना और बाहर से कुंडी लगा देना, ताला लगा देना, मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, लेकिन 2-4 दिन के लिए खोलना नहीं। शिष्यों ने वैसा ही किया। शिष्य जाते हैं नदी किनारे, अब बैठ जाते हैं कि कोई लकड़ी का बक्सा आएगा, हम उसको पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे अपने संत जी को देंगे। उसी समय सुदूर गांव का एक राजकुमार उसी जंगल में अपना शिकार करते हुए नदी किनारे पहुंचता है, तो बड़ी दूर से एक जानवर का पीछा कर रहा होता है और उसको, इस जानवर को उसने तीर मारी और वो जानवर घायल रहता है। तो जानवर को मतलब घायल होकर गिर पड़ता है, लेकिन इतना घाव नहीं होता कि जानवर मर जाए। तो उस जानवर को वो कैद कर लेता है, पकड़ लेता है राजकुमार, और चूंकि वो भी थक चुका होता है तो अपने सिपाहियों के साथ कहता है यार क्यों ना चलो हम लोग पानी पी लें। तो जैसे ही नदी में जाता है, सरोवर के पास जाता है, पानी पीता है नदी में, देखता ही, जैसे ही वो जाता है नदी किनारे, देखता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का बॉक्स बहता हुआ आ रहा है। राजकुमार पानी पीने के लिए जैसे ही जाता है, वो जस्ट पहले पहुंच जाता है, इनके शिष्यों से पहले, महात्मा जी के शिष्यों से जस्ट पहले पहुंच जाता है और देखता है कि वो उधर से एक लकड़ी का बक्सा बहते हुए आ रहा है। अब क्या करता है, तुरंत आदेश देता है, सुनो सुनो, ये लकड़ी का बक्सा तो बड़ा सजा उजा के रखा गया है, इसको जरा जाकर के पकड़ के लाओ, देखो तो इसमें है क्या आखिर में। तो राजकुमार आदेश देता है, उसके सैनिक सिपाही जाते हैं, उसको पकड़ के आते हैं। जैसे ही पकड़ के आते हैं, लाते हैं, राजकुमार खोलता है, तो वो राजकुमारी वही पत्र देती है कि जो खोलेगा ये धन संपदा सब कुछ उसका, मैं राजा की बेटी हूँ, राजकुमारी हूँ, चूंकि मेरे नसीब में लिखा था कि तुम्हारी शादी ऐसे ही होगी, पंडित जी ने बताया था, सो हम पिताजी ने मेरे ऐसे ही किया, अब अहोभाग्य हमारे कि आप मिल गए, अब हम भाई आप हमारे पति हुए, ये कंडीशन थी। उसने सारा वृतांत बताया। राजकुमार भी खुश हो गया, वो भी अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी। बोला चलो ठीक है, जब भाई किसी महात्मा ने बताया है, सोच विचार के सही बताया होगा, शायद हमारा तुम्हारा नसीब में मिलना था तो तुम मिल गई हमें, मैं भी राजकुमारी ही हूँ, मैं भी आम इंसान नहीं हूँ। तो वो भी दोनों खुश हों, वो लेकर के चल देता है। चलने से पहले एक काम करता है कि कहता है कि यार ऐसा करो, ये दरअसल वो एक भालू को शिकार में मार ही गया होता है, घायल होता है भालू, वो भी गुस्साया रहता है, तो भालू को पानी उनी पिला करके उसके सैनिक ले जाते हैं। चूंकि राजकुमार का आदेश होता है कि इसको उठाओ, जाकर के इसमें बैठा दो, लकड़ी के बॉक्स में बैठा दो, भालू को ले लो, भालू को पानी उनी पिला को जाके इसी लकड़ी में बंद कर दो। अब वो खूंखार तो भालू रहता ही है, लेकिन क्या करते हैं, ले जाकर लकड़ी में बंद करके छोड़ देते हैं, उसको पानी उनी पिला देते हैं राजकुमार के सैनिक, और पुनः प्रवाहित कर देते हैं नदी में। अब जैसे ही प्रवाहित करते हैं, थोड़ी ही देर पे इंतजार कर रहे होते हैं गुरु जी के शिष्य, संत जी के शिष्य। जैसे ये पुनः राजकुमार यहाँ छोड़ता है और राजकुमारी को लेकर वापस चला जाता है अपने घर को, तो अब जैसे ही उनके शिष्य देखते रहे, वो लकड़ी का बक्सा आ रहा है, देखो तो सही।
अब लकड़ी के बक्से वो दौड़ के जाते हैं, तैर के जाते हैं, लकड़ी के बक्सा लाते हैं। चूंकि गुरुजी ने कहा था कि लकड़ी के बक्से को सीधे मेरे कोठरी में लाना, और मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं 2 दिन तक खोलना नहीं है, इसको बंद ही रहना, बाहर से कुंडी लगा देना, बंद ही रहने देना है। तो शिष्य वैसे ही करते हैं, सीधे लकड़ी के बक्से को क्या करते हैं, उठा के संत के कमरे में ले जाते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। संत तो इस लालच में कहीं ये धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब न देख लें शिष्य की, ये भी हिस्सा मांगने लगे। इस चक्कर में उसने कहा था कि हमें राजकुमारी भी मिल जाएगी और सोने चांदी भी मिल जाएगी, अब हम भी ऐश करेंगे, बहुत कर लिया पूजा पाठ, थोड़ा सा इस जीवन का भी आनंद लें, वैवाहिक जीवन। इस लालच में पड़ के उस संत महात्मा ने ऐसा कहा था, सोचा था, बोला था शिष्य तो शिष्य भाई जैसा आपने कहा वैसा उन्होंने कर दिया। उठाया लकड़ी के बॉक्स को, सीधे रखा पंडित जी के अंदर कमरे में और बाहर से कुंडी ताला लगा के निकल लिए। बोलो यार चलो 2 दिन की अब तो छुट्टी है, 2 दिन तो पंडित जी महात्मा जी बाहर आएंगे नहीं। अब वो अपना खेल कूद रहे थे, बाहर मस्त थे। इधर पंडित जी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, लकड़ी का, चूंकि भालू घायल तो होता ही है, भूख भी लगी होती, घायल अवस्था में होता है, जैसे ही छूटता है दहाड़ मार के टूट पड़ता है पंडित जी पर, उन्हें चिथड़ा चिथड़ा कर देता है। चिल्ला रहे हैं पंडित जी खोलो 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 खोलो, दरवाजा खोलो। चूंकि शिष्यों से वो बोल चुके थे कितना मैं चीखूं चिल्लाऊं कुछ भी करूं, लेकिन तुम लोगों को दरवाजा नहीं खोलना है। तो उन्होंने नहीं खोला और पंडित जी की लीला यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये होता है दोस्तों पराया धन, लालच, हराम की कमाई। कभी भी ऐसे धन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी पराई धन की लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। जब लालच सर पे सवार हो जाती है तो घर हो, परिवार हो, चाहे जहां भी आप रहें, चाहे जिस स्थान पे रहें, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेरे कहने का जिस कहानी के माध्यम से यही उद्देश्य था दोस्तों कि लालच कहीं नहीं करना चाहिए, घर में है, परिवार में है, जहाँ भी जैसे ही मेरे मन में लालच समाती है, घर में फिर हम अपना पेट ज़्यादा पालना शुरू कर देते हैं, अपने लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं करना लगते हैं और घर परिवार हमारा टूटने लगता है। तो दोस्तों इस रहा कहानी का उद्देश्य। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।